मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रजीत यादव से की मुलाकात। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। इसी क्रम में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह वरिष्ठ हाईकोर्ट अधिवक्ता चंद्रजीत यादव के आवास पर पहुंचे। यहां अधिवक्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान अशोक सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी चुनाव, अधिवक्ताओं की समस्याओं और बार एसोसिएशन के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। पत्रकारों द्वारा चुनावी रणनीति और तैयारियों को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने अपने विचार साझा किए। इस दौरान कई अन्य अधिवक्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान अधिवक्ताओं से संवाद और चुनावी मुद्दों पर चर्चा ने आगामी बार चुनाव को लेकर बढ़ती सक्रियता का संकेत दिया। अशोक सिंह की वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रजीत यादव के आवास पर हुई यह मुलाकात अधिवक्ता समुदाय के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको नहीं सबको दे देंगे ना। सम्मान के तहत इन्होंने आम अधिवक्ताओं और युवा अधिवक्ताओं से हम इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने अल्लाहपुर के इस पावन धरती पर अपने आवास पे हमें बुलाकर बहुत एहसान किया हमारे ऊपर और हम बहुत आभारी हैं चंद्रजीत यादव के और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता। हम आपके भी आभारी हैं कि आप सभी लोग यहाँ आए। अब घंटे 24 घंटे मतलब 24 घंटे किसी भी आप हमें बुला सकते हैं और हम आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए सदैव तत्पर हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई शक आम अधिवक्ताओं को होना नहीं चाहिए। चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितने आरोप प्रत्यारोप लगे मेरे ऊपर, लेकिन मैं इसकी परवाह किए बिना आपके रक्षा और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, जाता हूँ, जाता रहूंगा, ये गारंटी है। चंद हो सकते मिश्रा हो सकते हैं। जब इतने योग्य अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं तो दिल्ली से उड़ा के क्यों यहाँ न्यायमूर्ति बनाए जाएंगे। हम सभी अब इसका भरपूर विरोध करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय से इस जगह की नियुक्ति होगी, ये मेरा आपको वादा है। हाईकोर्ट का चुनाव का निर्णय तारीख तय हो गई है और समस्याएं बहुत हैं, तो किस तरह उसको निराकरण करेंगे। चैम्बर की भी बहुत समस्याएं हैं और भी समस्याएं, हेल्थ की समस्याएं हैं और अधिवक्ताओं पे बहुत घटनाएं भी हो रही हैं, उसकी भी समस्याएं, तो किस तरह उसको निराकरण करेंगे। देखिए, आप भाई पत्रकार लोग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका बहुत आभार कि आप लोग एक साथ एकत्रित होकर ये सवाल पूछे। आप लोग हमेशा ही मिलते रहते हैं, हमेशा ही सवाल पूछते रहते हैं और मैं तो 24 घंटे आपका जवाब देता है। पुनः आपने पूछा है तो सबसे पहले अधिवक्ताओं की जो आपने समस्या की बात की है अभी, तो मैंने पहले ही कहा कि अधिवक्ताओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए कोई बनावटी बात नहीं है। ये प्रयागराज का जन जानता है कि उनके रक्षा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे मतलब 24 घंटे जब चाहे अपनी समस्या, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें बुला सकते हैं और हम उनके साथ सदैव तत्पर हैं। दूसरा, आपने चैम्बर की बात की है
तो चैम्बर का भी मेरा एकदम स्पष्ट है कि जो भी चैम्बर मिलेगा, क्योंकि पहले त्रिभुवन उपाध्याय हाल में मैंने कर दिया है, लगभग 500 अधिवक्ता इस बारे में बताते रहते हैं हाईकोर्ट के अंदर, पुनः बताए देता हूं, जो चैम्बर मिलेगा उसमें कोई भाड़ा किराया देय नहीं होगा और चैम्बर फ्री ऑफ कास्ट 10-20 हजार रुपए अगर उन्हें लेना है तो दे देंगे, लेकिन चैम्बर फ्री ऑफ कास्ट होगा। पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से बना है, इसलिए हम अधिवक्ताओं को जो चैम्बर मिलेगा वो अपने चैम्बर में तभी जाएंगे और अपने उस चैम्बर को जहां वो रहते हैं तभी खाली करेंगे जब भाड़ा किराया माफ होगा, तब तक वो अपने चैम्बर में बने रहेंगे। रहा हाईकोर्ट के कुछ अंदर अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं वो भी एक बड़ी समस्या है। अगर कोई मुकदमा फ्रेश है और एक बार अगर वो पास ओवर हुआ, वैसे भी 500-400 मुकदमे फ्रेश में लगते हैं जो होते नहीं, अगर वो मुकदमे पास ओवर हुए, जैसे पहले परंपरा थी कि बैकलॉग फ्रेश बन के अगले दिन आता था, तो अब वही परंपरा लागू कराया जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि जो समस्या लिस्टिंग की है वो विकट ही नहीं विकराल रूप ले चुकी है, कोई भी मुकदमा लिस्ट का होता नहीं, तो अब वही परंपरा लागू करनी होगी। सारे प्रैक्टिकल इस उच्च न्यायालय में कर लिए गए और वो फेल हुए, अब पुरानी परंपरा ही ठीक होगी। दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय में दिल्ली हाई कोर्ट से भेजा जाता है न्यायमूर्ति बना के। मेरा मानना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बहुत ही योग्य और काबिल अधिवक्ता रहते हैं। तमाम नाम हमने गिनाया, आलोक यादव जी, अभिषेक मिश्रा जी, चंद्रजीत यादव, क्यों नहीं हो सकते? इसलिए यहीं से योग्य अधिवक्ताओं को रखा जाए, किसी दिल्ली के ला करके माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रखना कदापि मंजूर नहीं है और इसका अब विरोध होगा। दूसरा, अब ये समस्याएं तो हो गई, अब सिर्फ एक बात रह गई है, चूंकि चुनाव है, तो मैं इतना ही कहूंगा, ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपने जो प्रतिदिन देखा उसके हिसाब से मतदान किया या नहीं। तो मेरा सबसे पहले आपसे कहना है कि जो आप रोज देखते हैं उसी हिसाब से आप मतदान करिएगा। आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ताओं को अक्सर इग्नोर किया जाता है। आप अपने हक की लड़ाई के लिए बस केवल अपना सही मतदान कर देना, निश्चित रूप से जानिए आपको सफलता मिलेगी। अच्छा जी, जो अभी आप कह